उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय शानुवापते नमः। नमो महाभूतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 2 टेक्स्ट 176। स्थिर है प्रभु सब आप्त गण स्थाने, प्रभु बोले मोर दुख करो निवेदन। महाप्रभु फाइनली कृष्ण अ, के लिए विरह महसूस कर रहे थे। कोथा गेले पाई मुँह से मुरली बदन, बलि ते छाड़ाए श्वास कराए क्रंदन। इस प्रकार से महाप्रभु जब सब भक्त लोग आए, ये प्रसंग चल रहा है, महाप्रभु कृष्ण के विरह में क्रंदन करके मूर्छित होके गिर गए। और जब उठे तो भक्तों के गले में हाथ डाल करके रो रो करके पूछ रहे हैं, कोथा गेले पाई मुँह से मुरली बदन, बलि ते छाड़ाए श्वास कराए क्रंदन। अब कुछ समय के बाद स्थिर हो गए और अपने पार्षदों को बोल रहे हैं, नाउ आई विल रिलेट टॉपिक्स ऑफ माई डिस्ट्रेस टू यू, मोर दुख करो निवेदन। प्रभु बोले मोर से दुखेरा अंत नाय, पाया वो हराइनु जीवन कनाई। The Lord said, there is no end to my distress because after achieving Kanai, the Lord of my life, I then lost him. बोले मेरे जीवन के दुख का कोई अंत नहीं है, क्योंकि कृष्ण को पाने के बाद मैं अपने जीवन, मेरे जीवन, कृष्ण जीवन कनाई, उनको फिर फाइनली मैं लूज कर गया, खो बैठा। नंद नंदन, जीवन कनाई रेफर्स टू कानू और नंद नंदन हु इज वंस वेरी लाइफ। क्योंकि जब महाप्रभु गया गए थे तो बोले गया मैं गया, और वहां पे महाप्रभु कृष्ण को प्रैक्टिकली प्राप्त कर लिए, क्योंकि ईश्वरपुरी का संग प्राप्त हुआ। वहां से आने के बाद फिर विरह को महसूस कर रहे हैं कि मैं कृष्ण को पाने के बाद भी मैं खो बैठा हूं उनको। सबार संतोष सहेल रहस्य सुनीते, श्रद्धा करी सबे वसिले न चारी भीते। तो एवरीवन वाज सेटिस्फाइड टू हियर द लॉर्ड्स कॉन्फिडेंशियल टॉक्स। इस प्रकार के रहस्यमय बातों को सुन करके सबको बहुत संतुष्टि हो रही है और बड़ी ईगर है। तो वो सब के सब बड़े सम्मान के साथ महाप्रभु के पास बैठ गए और आगे सुनने के लिए। कनाईर नाट्यशाला नाम एक ग्राम, गया है ते आसिते देखिनु से स्थान। महाप्रभु बोल रहे हैं, अपने दुख का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि जब मैं गया से वापस आ रहा था, तो आते वक्त कनाई नाट्यशाला,
करके एक स्थान है बंगाल में। सो उस गांव में मैं पहुंचा, कनाई नाटसाला। Kanai, the place known as Kanai Natsala is known by local people as Kanaiyar Sthan. Kanaiyar Sthan. This place is situated 2 miles northeast of the Tal Chhadi railway station on the Howrah Katwa Azimganj Parhar Parharwa loop line of the Eastern Railway. One can also go there by highway via Mangalhat village. Kanai Natsala is surrounded on all sides by dense forest. इस गांव के आसपास बहुत घने जंगल है। हाँ, तो ये कनाई नाटसाला झारखंड में है। हाँ, झारखंड में। तो श्रीमती राधिका एंड श्री कन्हैया लाल जी along with many Saligram Silas are being worshipped in a temple at the top of a small hill there since time immemorial। तो वहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ है, उसके टॉप में एक मंदिर है जहाँ पे कन्हैया कन्हैया लाल जी और श्रीमती राधा रानी के विग्रह हैं, और साथ में अनेकों अनेकों शालिग्राम शिला है, उनका पूजा किया जाता है। It is said that adjacent to this temple there is a stone slab marked with the lotus footprints of Sri Chaitanya Mahaprabhu। इस मंदिर के बाजू में ही एक पत्थर का चट्टान है जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह भी विद्यमान, चरण चिन्ह पाए जाते हैं। महाप्रभु जब गए थे कनाई नाटशाला में महाप्रभु को कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ। और between they are all worshipped now by a renounced pujari। Between the footprints and the temple, another temple dedicated to the lotus feet of Gaura has been built by the enthusiastic servants of Sri Chaitanya Mutt of Sridham Mayapur in the year 1443, 1929। The Ganges and the nearest habitation are both 1 mile from this place। इस स्थान से एक मील दूरी पे ही गंगा नदी भी है जहाँ पे मंदिर है। तो महाप्रभु जब गया से वापस आ रहे थे तो झारखंड में कनाई नाटसाला नामक स्थान में पहुंचे। कनाईर नाटसाला नामे एक ग्राम गया ऐतिहासिक देखुनु से स्थान। तो अपने दुख का वर्णन कर रहे हैं महाप्रभु। मैं इस स्थान में पहुंचा। तमाल श्यामल एक बालक सुंदर नव गुंज सहित कुंतल मनोहर। So I saw a beautiful boy, blackish like a tamal tree. His enchanting curly hair was decorated with fresh gunja। तो कनाई नाटशाला पहुंच करके मैंने एक श्याम तमाल वृक्ष के समान श्याम कांति रखने वाले एक बालक को मैंने देखा। बालक का दर्शन प्राप्त किया, जिसके घुंघराले बाल थे और जो कि फ्रेश गुंजा से डेकोरेटेड था। उनके बाल, भगवान के बाल फ्रेश गुंजा हार से डेकोरेटेड था। तो विचित्र मयूर पुच्छ शोभे तदुपरि झलमल मणिगण लक्षित न पारी। His head was decorated with a colorful peacock feather, and the jewels on his body were so bright that I could not see him properly। So एक तमाल तमाल वृक्ष है, तमाल वृक्ष भी ब्लैकिश श्याम वर्ण का है। उस तरह का एक बॉय, एक लड़का मैंने देखा, और उसके घुंघराले बाल, घने घुंघराले बालों में गुंजा फ्रेश गुंजा फ्लावर का हार लगे हुए थे, और उन बालों के ऊपर बहुत ही सुंदर कलरफुल रंगीन पिकॉक फेदर, मोर का पंख लगा हुआ था। और उनके शरीर में जो जूल्स थे, रत्न रत्नों के हार वो पहने थे, वो इतने चमकदार थे कि उसके कारण मैं उनको ठीक तरीके से देख नहीं पाया। आई कुड नॉट सी हिम प्रॉपरली। हाथे थे मोहन वंशी परम सुंदर चरण नुपुर शोभे अति मनोहर। ही हेल्ड एन enchanting फ्लूट इन हिज हैंड। और उनके हाथ में बहुत ही परम सुंदर, बहुत ही सुंदर वंशी
लिए हुए थे अपने हाथों में, और उनके चरण कमलों में बहुत ही अट्रैक्टिव, आकर्षक नुपुर शोभायमान था, जो अति मनोहर, वेरी इंचांटिंग। नील स्तंभ चिनि भुजे रत्न अलंकार, श्रीवत्स कौस्तुभ वक्षे शोभे मणिहार। His arms were decorated with jeweled ornaments, और उनके हाथ जो है रत्न जड़ित अलंकार से सुसज्जित थे, and defeated the beauty of blue columns. रत्न नील स्तंभ, नील स्तंभ, ये ब्लू कॉलम्स की सुंदरता को भी पराजित कर रहे थे। ब्लू कॉलम्स क्या है? ये अ, जो है ब्लू सफायर, एक रत्न होता है, उससे जड़ित पहले समय में पैलेसेस, बड़े बड़े राजा के जो पैलेसेस होते थे, तो उनके पिलर्स ब्लू सफायर से जड़ित होते थे, तो बहुत सुंदर दिखता है। लेकिन भगवान के जो आर्म्स हैं, हाथ, भुजाएं, वो इतने सुंदर है और उसमें जूल्ड ऑर्नामेंट्स से डेकोरेटेड है, तो वो उस ब्लू कॉलम्स की सुंदरता, सफायर से जड़ित जो पिलर्स हैं, कॉलम्स हैं, खंभे, स्तंभ हैं, उसकी सुंदरता को भी डिफीट करते हैं। His chest was adorned with the mark of श्रीवत्स, और उनके छाती में श्रीवत्स का चिन्ह है, यानी लक्ष्मी देवी। एंड कौस्तुभ जेम, और कौस्तुभ मणि है। एंड jeweled नेकलेसेस, मणिहार। श्रीवत्स कौस्तुभ वक्षे शोभे मणिहार, मणि का हार से सुसज्जित है उनका छाती। कि कही बस से पीत धटीर परिधान, मकर कुंडल शोभे कमल नयान। How can I describe the manner in which he wore his yellow garments? His sharp-shaped earrings increased the beauty of his lotus eyes. मैं कैसे वर्णन करूं जो उन्होंने पीताम्बर धारण किया है, उसकी सुंदरता, जिस प्रकार से उन्होंने पीताम्बर वस्त्र यानी धोती पहना हुआ था, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। और उनके मकराकृत कुंडल, जो उनके कमल नयन की सुंदरता को बढ़ा रहे थे। शार्क शेप्ड, शार्क, मकराकृत, कान में कुंडल पहने हुए हैं, जिससे उनके फेस की और स्पेशली लोटस आइज, कमल नयन की सुंदरता बहुत बढ़ रही है। हमारा समीपे आइला हासीते हासीते, अमा आलंगिया पलाइला कुन भीते। और इस स्वरूप में महाप्रभु देख रहे हैं, और वो स्माइल करते हुए, हंसते हंसते हुए मेरी तरफ आ रहा था, और अचानक से मुझे आलिंगन किया, फिर आलिंगन करने के बाद दौड़ के भाग गया, गायब हो गया। खीरूपे का हिन कथा श्री गौर सुंदरे, दान कृपा विना ताहा के बूझीते पारे। Who can understand the mood in which Gaur Sundar speaks except one who is favored by him? तो किस भाव में, किस रूप में ये कथा जब सुने हम लोग श्री गौर सुंदर वर्णन कर रहे हैं, इसको कौन समझ सकता है? Until unless one who is favored by, जो उनके द्वारा कृपा को पात्र, कृपा प्राप्त किया है, वही समझ सकता है। No one is capable of understanding the mood, the state of mind, or the purpose for which the Lord speaks such uncommon words. Those who falsely claim to have achieved love of God and artificially try to imitate Gaur Sundar's love of God are swiftly rushing towards hell without impediment. When the Prakriti endeavored to ruin themselves both by accumulating gold, women, and fame, for the evil purpose of deceiving themselves and others, and by giving up the service of Hari without understanding the characteristics of Gauda, who is the personification of transcendental Vipralambha. In other words, when they accept the abominable feat of the Nyabhilasis, Dharmis, and Jnanis, who are devoid of devotional service to Krishna and who are engaged in material sense gratification as the lotus feet of the spiritual master, then it is to be understood that they have not received any mercy from Sri Gaur Sundar. Rather, they invite grave inauspiciousness as the result of their own offenses in trying to enjoy Gaura.
श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का तात्पर्य है, जो कि बता रहे हैं श्री गौर सुंदर भगवान जिस मूड में, जिस भाव में ये कथा सुना रहे हैं, इसको कौन समझ सकता है उनके सिवा, और उनकी कृपा के पात्र बने बिना। तो फिर बता रहे जो प्राकृतिक सहजियां हैं, जो श्री गौर सुंदर की वास्तविक कृपा को प्राप्त नहीं किए हैं, वो लोग ये अन्याभिलाषी, कर्मी, ज्ञानी और ये धन, धन संपत्ति, स्त्री और नेम फेम का इविल पर्पस, दुष्ट भावना रखते हुए जो कृष्ण की सो कॉल्ड भक्ति करते हैं और क्लेम करते हैं कि हम कृष्ण के प्रेमी हैं, तो ऐसे लोग, लोगों को जो अपना आध्यात्मिक गुरु बनाता है, उनका नरक के द्वार स्टेट खुल जाता है, और उनके जीवन में केवल इनऑस्पिशियसनेस, अशुभ अशुभ दशाएं ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि वो वास्तविक रूप में भगवान को और भगवान की भक्ति को नहीं समझ पाते हैं। तो जब तक, यानी वो ऐसे लोग हैं जो भगवान गौर सुंदर की वास्तविक कृपा को प्राप्त नहीं किए हैं। कहने का मतलब है, श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं, दोज हु आर ट्रू रिसिपिएंट ऑफ मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के वास्तविक जो पात्र होते हैं, दे गेट द शेल्टर ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। वो एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का आश्रय प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार से भगवान के वास्तविक जो कार्य हैं और उनकी शिक्षाओं को समझ पाते हैं। कहिते कहिते मूर्छा गेला विश्वम्भर, पडिला हा कृष्ण बलि पृथ्वी ऊपर। ये बोलते बोलते विश्वम्भर मूर्छित हो गए, एंड फेल टू द ग्राउंड एक्सक्लेमिंग, और धरती पे गिर करके चिल्लाना चालू कर दिया, ओ कृष्णा, ओ कृष्णा, हा कृष्णा, हा कृष्णा बोलते बोलते धरती पे गिर के विश्वम्भर मूर्छित हो गए। अथे व्यथे धरे सब कृष्ण कृष्ण बलि, स्थिर करी झाड़ी लेना श्री अंगेर धूली। So the devotees quickly picked him up as they all chanted Krishna Krishna. तो जैसे धड़ाम से गिरे महाप्रभु, कृष्णा हा कृष्णा बोलते हुए, कथा इतना सुना करके हा कृष्ण बोलते हुए गिर गए। तो भक्त लोग तुरंत उनको उठाए, कृष्ण कृष्ण नाम जप करते करते उनको उठाते हैं। They pacified him and brushed the dust from his body. उनको सांत्वना देते हैं, स्थिर करते हैं, और उनके शरीर से जो धूल है वो सब झाड़ना चालू कर देते हैं। स्थिर हैया ओ प्रभु स्थिर नहीं हाय, कोथा कृष्ण बलिया कांदाय। स्थिर करने के बाद भी महाप्रभु वास्तव में स्थिर नहीं हो सके, और निरंतर केवल रोते जा रहे हैं, बोलते हुए कोथा कृष्ण, वेयर इज कृष्ण। क्षणे के हाइला स्थिर श्री गौर सुंदर, स्वभाव हाइला अति नम्र कलेवर। सो आफ्टर वाइल श्री गौर सुंदर बिकेम काम। कुछ समय के पश्चात वो थोड़ा सा शांत हो गए, स्थिर हो गए, एंड एग्जिबिटेड एक्सट्रीम नेचुरल ह्यूमिलिटी, और बहुत ही अति नम्र, अत्यंत विनम्रता के भाव को स्वाभाविक रूप से प्रकट करना चालू कर दिए। परम संतोष चित्ता भइल सबा, सुनिया प्रभुर भक्ति कथार प्रचार। Everyone present became greatly satisfied on hearing the Lord's explanation of his devotional sentiments. तो वहाँ पे जितने भी उनके इंटीमेट एसोसिएट्स थे, पार्षद थे, तो वो भगवान के इस प्रकार के उनकी खुद के भक्ति के भावों को सुन करके अत्यंत संतुष्ट हुए, और आनंद आनंद को महसूस किए। सबे बोले हमारा सबार बड़ पुण्य, तुम्ही ही न संगे सब हाई लान धन्य। They said, we are indeed blessed because you have made us most fortunate with your association. तो सब भक्त लोग महाप्रभु के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए बोल रहे हैं कि आज आपकी कृपा से, आपके संग के प्रभाव से हम सब बहुत धन्य हुए, और हमको एक विशेष ही आशीर्वाद प्राप्त हुआ है आपकी कृपा से। तुम्ही संगे चार तार वैकुंठ की करे, तिले के तुम्हार संगे भक्ति फल धरे। फॉर वन हु एसोसिएट्स विथ यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वैकुंठ। जिसे आपका संग प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए वैकुंठ का भी क्या कीमत है।
A single moment with you yields the fruit of devotion. तिलेक है तुम्हारे संग, आपके साथ एक क्षण भी अगर संग प्राप्त हो जाए तो वो व्यक्ति को भक्ति फल प्राप्त कर लेता है। ऐसा भक्त लोग महसूस कर रहे हैं और महाप्रभु इस प्रकार से अपने आभार को प्रकट करते हुए बोल रहे हैं। तिलेक मीन्स फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ मोमेंट। तिलेक, तिलार्थ, सेम थिंग। अनुपाल्य तुम्हारा हमारा सर्वजन, सबार नायक है करह कीर्तन। सो वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन यू, हम सब आप पे निर्भर हैं। सो मे यू लीड अस इन कीर्तन, आप हम सारे हमारे लिए कीर्तन करिए, कीर्तन के नायक बन जाइए। यू बिकम अवर लीडर, आप हमारे लीडर बन जाओ। सारे भक्त लोग बोल रहे हैं, महाप्रभु को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आप पे निर्भर हैं। वाषंडीर वाक्य दग्ध शरीर सकल, तुम्हारे ये परम जल, तुम्हारे ये प्रेम जल करह शीतल। Our bodies are burning from the fiery words of the atheist। ये पाषंडी लोगों के जो है फायरी वर्ड्स, अग्नि जलाने वाले शब्दों को सुन सुन करके हमारा शरीर जल रहा है। प्लीज रिलीव अस विद द कूल वाटर्स ऑफ योर लव। आपके प्रेम जल, आपके हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, उस कृष्ण प्रेम रूपी जल के द्वारा हमारे हमारे शरीर को जो बर्निंग सेंसेशन फील कर रहा है, नास्तिक लोगों के ये ताप युक्त शब्दों को सुन करके उसको शीतल करिए। क्योंकि नास्तिक लोग वो भक्तों को बहुत परेशान करते थे, मीन्स उनका निंदा करते थे, कृष्ण का निंदा करते थे, कृष्ण भक्ति की निंदा करते थे। इससे वो भक्तों को बहुत ही ताप महसूस होता था। तो इस ताप से मुक्त करिए आप हमें, आपके द्वारा जो कृष्ण प्रेम का जल के माध्यम से। संतोष से सबार प्रति करिया आश्वास, चलिले न मत सिंह प्राय निजवास। Thereafter the Lord happily solaced everyone and returned to his house like a maddened lion। तो उसके पश्चात भगवान सबको आनंद पूर्वक सबको सांत्वना देने के बाद मत्त सिंह की तरह, मैडन पागल हाथी की तरह अपने घर की तरफ लौट गए। गहे आइले वो नाही व्यापार प्रस्ताव, निरंतर आनंद आवेश आविर्भाव। So although he returned home, he did not enjoy household pleasures। हालांकि घर वापस आ गए, लेकिन घर के जो आनंद है, सुख है, उसको भोग नहीं कर रहे हैं। रादर ही कॉन्स्टेंटली एंजॉय ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, बल्कि कृष्ण के प्रति प्रेम को महसूस करके निरंतर उसी दिव्य आनंद को महसूस कर रहे हैं। So the phrase व्यापार प्रस्ताव refers to worldly dealings of Brahmavis and Grihasthas, worldly sukh, worldly happiness, material happiness। So कुछ भक्तिदास कुछ ठाकुर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि although he returned to his house, he did not welcome in the course of his family affairs any type of activities that were not related to Krishna or that were full of material enjoyment। It appeared that love due to separation from Krishna personally manifested and constantly remained in the house of Gauranga. The conjugal pastimes not based on scriptures but opposed to their conclusions that are concocted or composed in the fertile brains of illicit attached householders or newly arisen Gaur-Nagaris between Sri Gaur Sundar and Mahalakshmi Srimati Vishnupriya, who is the personification of loving devotion, who is predominantly in Aishwarya and who is the married consort of the Lord, are clearly and vehemently refuted in this verse by Thakur Srimad Vrindavan Das, who is the incarnation of Sri Vyas। इसको जो रिफ्यूट कर रहे हैं that Lord did not enjoy any kind of material household enjoyment, बल्कि
इस गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी श्री चैतन्य महाप्रभु अ, वो जो भौतिक सुख है अ, घर का, उसको एंजॉय नहीं किए। उस वक्त भी वो कृष्ण के विरह में प्रेम के रस के आनंद में डूबे रहते थे। कतव आनंद धारा वहे श्री नयने, चरणेर गंगा खिबाई लबोदने। And the tears of love that flowed from his eyes were such that it appeared that the Ganges which flows from his feet was now flowing from his eyes. हाँ, तो उनके श्री नयन, कमल नयन से कृष्ण के प्रति विरह में जो प्रेम है, उसकी जो आनंद धारा है, वो इस प्रकार से बह रही है, जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गंगा उनके चरणों से न निकल के उनके नेत्रों से प्रकट हो रही है। The ornamental language known as Utpreksha or figurative speech used by the author in this verse is clear evidence of his incomparable poetic genius. So Utpreksha जो है अलंकार इसमें यूज किया गया है श्री वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा। So he was incomparable poetic genius. को था कृष्ण मात्र प्रभु बले, आर केहा कथा नाही पाए जिज्ञासीले। The only words the Lord spoke were कोथा कृष्णा, कोथा कृष्णा। केवल एक ही शब्द निरंतर उनके मुख से निकल रहा है, कोथा कृष्णा, वेयर इज कृष्णा, वेयर इज कृष्णा। केवल ये शब्द पुकार रहे हैं निरंतर, और कुछ उनके मुख से नहीं निकल रहा। इवन ऑन इंक्वायरी देयर वाज नो अदर रिप्लाई, पूछे जाने पे भी और कुछ रिप्लाई नहीं करते थे। कोई कुछ भी पूछेगा तो यही मुंह से निकलता है, कोथा कृष्णा, कोथा कृष्णा। द सेकंड लाइन ऑफ दिस वर्स इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज: If one inquired about anything other than Krishna from the Lord, who was overwhelmed with feelings of separation from Krishna, then the inquirer would not receive any response other than topics of Krishna. कि अगर कोई भी व्यक्ति कृष्ण के अलावा और भी कुछ इंक्वायरी करता था, कुछ भी पूछता था, सो वो कृष्ण के विरह में के भाव में इतने डूबे रहते थे कि पूछने वाले व्यक्ति को और कुछ पता नहीं चलता था, सुनने को नहीं मिलता था, केवल कृष्ण से संबंधित चीज ही सुनने को मिलती थी। जे वैष्णवे ठाकुर देखिए न विद्यमाने, ताहारी जिज्ञासे न कृष्ण को न खाने। So when the Lord saw any devotee, जब भी किसी भी वैष्णव को देखते थे तो उससे इमीडिएटली पूछते थे, वेयर इज कृष्ण, हाँ, कृष्ण किधर है। बलिया क्रंदन प्रभु करे अतिशय, जे जाने जे मत से ही मत प्रबोधाय। तो ये बोल बोल करके हाँ, बहुत फूट फूट कर रोते थे। एंड वेरियस पर्सन वुड सोलाइज हिम अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। और जितने भी अलग अलग लोग थे वैष्णव, अपने अपने कैपेसिटी, एबिलिटी, योग्यता अनुसार उनको सांत्वना देने का प्रयास करते हैं। एक दिन तांबुल लैया गत धर, हरिष हाइलासी प्रभु रघोचर। जी एक लीला यहाँ से भी चालू हो रही है, हम लोग कल श्रवण करेंगे। कैसे एक दिन गदाधर पंडित पहुंच गए भगवान को देखने के लिए, और उनके हाथ में तांबुल था, बीटल नट्स, पान, वो लेके आए। गदाधरे देखी प्रभु करे न जिज्ञासा, कोथा कृष्ण आछे न श्यामल पीतवासा। गदाधर पंडित को भी देख करके प्रभु जिज्ञासा किए, बताओ कृष्ण कहाँ है। वेर इज दैट ब्लैक इज कृष्ण हु इज ड्रेस्ड इन येलो क्लॉथ। वो पीताम्बर पीतवासा श्यामल रंग के कृष्ण किधर है। सियारती देखी ते सर्व हृदय विदरे, की बोला बलि न वचन न स्फुरे। All the devotees there felt as if their hearts were pierced on seeing the Lord's intense launching. सारे भक्तों को ऐसा लगता था उनका हृदय विदीर्ण हो जा रहा है निमाई के जो इंटेंस, बड़ी तीव्र उत्कंठता को देख करके। Everyone was perplexed about how to reply. सब लोग बड़े व्यथित रहते थे, समझ में नहीं आता था कि क्या रिप्लाई करें, उनको क्या समझाएं, क्या बोले। हाँ, संभ्रम में बले न कत धर्म महाशाय, निरवधि था कि कृष्ण तुम्हारा हृदय। अब गदाधर पंडित भी बड़े एंग्जाइटी में आ गया, क्योंकि इतना उत्कंठित होकर के महाप्रभु रो रो करके, फूट फूट कर रो रो करके जो भी वैष्णव दिखता था। और गदाधर पंडित तो बड़े महान वैष्णव थे, तो उनको देखकर पूछे कि आप बताओ किधर है वो श्याम वर्ण के कृष्ण, पीताम्बर वस्त्र जो धारण किए रहते हैं, वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ऐसे पूछ रहे, बार बार रो रहे हैं।
गदाधर पंडित भी बड़े एंग्शियस होकर के, हाँ, हाँ, संभ्रम में अचानक से बोल दिए, कृष्ण तो आपके हृदय में हमेशा रहते हैं। संभ्रम मीन्स एंग्शियस आउट ऑफ फियर और रिस्पेक्ट। हृदय आछे न कृष्ण, ये सुने मात्र, हृदय आछे न कृष्ण वचन सुनिया, आपन हृदय प्रभु चिर नख दिया। जैसे ही गदाधर पंडित के मुख से महापुरुषों ने कि कृष्ण इज इन योर हार्ट, कृष्ण आपके हृदय में है, तो इमीडिएटली अपने नाखून से अपने छाती को फाड़ना चालू कर दिए। हाँ। हाथे व्याथे गदाधर दुई हाथे धरी, नाना मते प्रबोधि राखिला स्थिर करी। और जब गदाधर पंडित देखे, बाप रे बाप, ये क्या हो गया, मैं क्या निकल गया मेरे मुंह से, क्योंकि वो महाप्रभु निमय एक्चुअली में अपना छाती फाड़ना चालू कर दिए थे नाखून से। तो आते व्याते मीन्स क्विकली, बहुत जल्दी से दौड़ करके गदाधर पंडित किसी भी तरीके से उनके हाथ को पकड़ लिए और बहुत प्रयास करके फाइनली पेसिफाई किए विथ वेरियस वर्ड्स ऑफ सोलेस। यही आसी बेन कृष्ण स्थिर हाव माने, गदाधर बल आई देखी ना आपने। गदाधर सेड, बी पेशेंट, स्थिर रहो, कृष्ण विल कम नाउ। कृष्ण आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब सच्ची माता तो बेचारी वहां से बस देख रही है सामने से, कुछ ना तो कर पा रही ना बोल पा रही है। सी सिंपली वंडर स्ट्रक, क्या हो रहा है। बड़ा तुष्ट हईला आई गदाधर प्रति, एमत से सुर बुद्धि नाही देखी गति। लेकिन गदाधर पंडित के प्रयास को देख करके कि गदाधर पंडित जो है निमाई को सांत्वना दे देते थे और बचा लिए, ये देख करके सची माता बड़ी प्रसन्न हुई गदाधर के प्रति और बोली कि आई हैवंट सीन सच एन इंटेलिजेंट बॉय बिफोर। कैसा बुद्धिमान बालक आज तक मैंने देखा नहीं। मुई भाई नाही पारी सम्मुख हाइते, शिशु हाई केमना प्रबोधिला भालमते। सॉर्ट ऑफ फियर आई कैनॉट स्टैंड बिफोर हिम। क्योंकि सच्ची माता बोल रही हैं कि निमाई जब इतना कृष्ण के विरह में विह्वल हो जाता है, तो ऐसे अहंकार करता है, क्रंदन करता है कि मुझे भी डर लगता है उसके सामने आने में। लेकिन येट हाउ नाइसली दिस बॉय हैज कंसोल्ड हिम। लेकिन ये जो गदाधर पंडित है, ये लड़का कितने अच्छे तरीके से उसको संभाल लिया। आई भले बाप तुम्हें सर्वदा ठाकीबा, छाड़िया उहार संग को था न जाइबा। जैसे सच्ची माता फिर गदाधर पंडित को रिक्वेस्ट करती हैं कि ओ माय डियर बॉय, ऑलवेज रिमेन विथ हिम, ये मेरे प्रिय पुत्र, आप उसके साथ ही हमेशा रहो, डू नॉट लीव हिम एंड गो एनीवेयर एल्स। उसको कहीं छोड़ो मत, उसको छोड़ के और कहीं मत जाना। अद्भुत प्रभुर प्रेम योग देखियाई, पुत्रहीन ज्ञान आर मनि किछु नाई। On seeing the Lord's wonderful ecstatic love, Mother Sachi no longer considered him her son। सच्ची माता ऐसे अद्भुत जो है कृष्ण के प्रति प्रेम के भाव को देख करके वो निमाई को अब अपना पुत्र नहीं समझ रही है। वो बहुत ज्यादा उनका हृदय में भाव उत्पन्न हो गया रिस्पेक्ट का। इन दिस केस मदर सची मैनिफेस्टेड वात्सल रस मिक्स्ड विद ऑपुलेंस एज फाउंड इन देवकी। तो इस केस में सच्ची माता जो है ऐश्वर्य युक्त वात्सल रस को प्रकट करती हैं। मने भावे आई ये पुरुष नर नहे, मनुष्य नयन की एत धारा वहे। तो सची माता मन ही मन सोच रही है कि ये व्यक्ति जो है, ये कोई पुरुष नहीं है, मनुष्य नहीं है संसार का। कैन टीयर्स फ्लो लाइक दैट फ्रॉम द आईज ऑफ एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। क्या किसी मनुष्य की आंखों से इतनी अश्रुधारा निकल सकती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि महाप्रभु कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली अश्रुधारा बहा के बस रोते रहते थे, आसपास पूरा बाढ़ आ जाता था। तो इसलिए जो भी ये देखता था तो वो समझ जाता था कि ये कोई मनुष्य नहीं, मनुष्य में ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसलिए ज्यादातर लोग तो केवल यही देख करके कन्विंस हो जाते थे ये साक्षात नारायण। नाही जानी आसी आछे कौन महाशय, भय आई प्रभु रस मुख्य नाही हाय। आई डू नॉट नो व्हाट ग्रेट पर्सनैलिटी हैज अपीयर्ड इन माई फैमिली। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन महाशय हमारे परिवार में जन्म ले लिया है। और इस प्रकार से डर के सच्ची माता जो है निमाई के सामने नहीं आ पाती थी, आउट ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट। सर्व भक्त गण संध्या समय हिले, हास्य प्रभु रग रहे, अल्पे अल्पे मिले। फिर फाइनली इस प्रकार से शाम हो गई और शाम को एक एक करके सारे भक्त आना चालू कर दिए महाप्रभु के घर पर उनसे मिलने के लिए। भक्ति योग सहित जय सब श्लोक है, पढ़ी थे लागीला श्री मुकुंद महाशय। तो ये नेक्स्ट पार्ट है।
हम लोग कल श्रवण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है?